नमस्कार एवरीबॉडी। आज मैं TOI टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल पेज का वीडियो बनाने जा रहा हूं। जो जितना सटीक अर्थ निकालेगा उतना ही उसकी कामयाबी होगी कंपटीशन में, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में। क्योंकि इसमें फिलर जो है सही भर सकते हैं, सही अर्थ निकलेगा तो क्लोज टेस्ट जो है सही बना सकते हैं, सेंटेंस सीक्वेंस जो है सही बना सकते हैं। इतना तक कि सही अर्थ निकालने पर हम ग्रामर का कॉमन एरर्स भी पकड़ सकते हैं। इसे जो जितना सही रूप से सीखेंगे उतना ही उनकी कामयाबी की चांस बढ़ते जाएगी। क्योंकि आजकल अंग्रेजी में एक पैटर्न चला है कि एक पैराग्राफ पढ़ लो और कुछ समझा दो। वैसे में कम से कम जो है CGL वगैरह में 30% मार्क्स की लॉस होती है और एक्यूरेसी पर 30 से 40% मार्क्स जो है बढ़ जाती है। आइए एक्यूरेसी का प्रयास करते हैं ताकि सटीक अर्थ निकाला जा सके और उसे सीखा जा सके। देखते हैं GST का फ्यूचर, GST का भविष्य, GST का भविष्य। इलेक्ट्रिसिटी एंड पेट्रोलियम नीड टू बी सब्सिडी, यही हमारा वर्ब है। ये वर्ब मिल गया। वर्ब को हम हर हालात में सबसे अंत में करते हैं, वर्ब के पहले वाला कर लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोलियम नीड टू बी सबस्यूम्ड इन इट, इसमें, इन इट में इसमें, नीड टू बी सबस्यूम्ड, मिलाए, सबस्यूम्ड में मिलाना, मिलाए जाने की क्या है, नीड मतलब ज़रूरत है। विद्युत और पेट्रोलियम को इसमें मिलाए जाने की क्या है, नीड टू बी सबस्यूम्ड में ज़रूरत है। GOI could help by avoiding cess surcharge. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेस उपकर और सरचार्ज, सरचार्ज का मतलब अधिभार या अधिकर। भारत सरकार, GOI का मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, सेस उपकर और अधिभार को अवॉइडिंग बाई, परहेज करके, इससे बच करके, अवॉइडिंग माने परहेज करके या बच करके, कुड हेल्प मदद कर सकती है। क्योंकि ये संभावना प्रकट कर रहा है। सबसे ज़्यादा संभावना कैन से होती है, उससे कम संभावना कुड से होती है, उससे कम संभावना मे से होती है और उससे कम संभावना माइट से होती है। ऑयल प्रोड्यूसर्स एंड रिफाइनरीज एक्सपोर्टिंग डाउन स्ट्रीम, ऑयल प्रोड्यूसर उत्पादक और रिफाइनरी को एक्सपोर्ट करने वाले अनुप्रवाह प्रोडक्ट हैव हैड ए गुड रन दिस ईयर। यहाँ एक हैव है, एक जलरी वर्ब है और यहाँ एक हैड है, ये मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब के रूप में हैड के 5-6 अर्थ होते हैं, मैं बता देता हूँ। हैव, हैव का अर्थ गेट, रिसीव, enjoy, experience, take, give, इतने हैव के अर्थ होते हैं। हैव के क्या होते हैं, इतने अर्थ होते हैं। तो हमें क्या करना है, या हैव के जगह पर हम गेट ले लिए, गॉट कर दिए। प्रोडक्ट्स हैव हैड ए गुड रन दिस ईयर, इस साल। ए गुड रन मतलब बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ी सफलता हैव गॉट पाई है या हासिल की है। हैव गॉट का मतलब पाई है या हासिल की है। कॉन्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, ऑन जून 30 जून को GOI लेविड ऑन इनडायरेक्ट टैक्स ऑन देम टू कैप्चर ए पार्ट ऑफ द विंडफॉल गेम्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विंडफॉल गेम्स, ये हमारा वर्ब आ गया। अब चलेंगे इधर से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विंडफॉल गेम्स, अप्रत्याशित माने बहुत बड़ा फायदे के हिस्से को टू कैप्चर, बसीभूत करने के लिए या कब्जे में करने के लिए, ऑन देम, उन पर क्या की है, एन इनडायरेक्ट टैक्स, एक अप्रत्यक्ष कर को, लेविड माने असूल किए, असूल की या उगाही की। द लेवी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इन द फॉर्म ऑफ सेस ऑन डोमेस्टिक क्रूड प्रोडक्शन सोल्ड एट इम्पोर्ट पैरिटी प्राइसेस, ये बहुत लंबा लाइन है। एंड ऑन एक्सपोर्ट और पेट्रोल, डीजल एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल विल एक्यूरी इंटायरली। द लेवी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ सेस ऑन डोमेस्टिक क्रूड प्रोडक्शन सोल्ड एट
इंपोर्ट पैरिटी प्राइसेस, इंपोर्ट पैरिटी प्राइसेस पर बेची गई, यहाँ उठाएंगे फॉर्म ऑफ सेस ऑन डोमेस्टिक क्रूड प्रोडक्शन, घरेलू कच्चे प्रोडक्शन पर सेस मैंने उपकर के रूप में इनडायरेक्ट टैक्स की, अप्रत्यक्ष कर की लेवी मैंने उगाही, उगाही का मतलब वसूली, एंड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ पेट्रोल डीजल एविएशन टरबाइन, और पेट्रोल डीजल और एविएशन टरबाइन पर एक्सपोर्ट, टरबाइन फ्यूल पर एक्सपोर्ट विल एक्यूरेट इंटायरली टू जीओआई, पूर्ण रूप से जीओआई को विल एक्यूरेट मैंने हिस्से में आएगी या हासिल होगी, एक्यूर मैंने हासिल होना या हिस्से में आना। दिस इज बिकॉज का मतलब इसका कारण है, ए सेस इज नॉट पार्ट ऑफ द डिविजल पूल ऑफ टैक्सेस, एक्सेस इज नॉट पार्ट ऑफ द डिविजल पूल, डिविजल पूल उसको कहते हैं जिस टैक्स में राज्य सरकार और केंद्र सरकार का हिस्सा होता है। तो ए सेस इज नॉट पार्ट ऑफ द डिविजल पूल ऑफ टैक्सेस, एक उपकर डिविजल पूल ऑफ टैक्सेस का इज नॉट पार्ट ऑफ हिस्सा, इज नॉट पार्ट ऑफ हिस्सा नहीं है। दैट है टू बी शेयर्ड विद स्टेट, जिसको दैट मतलब जिसको राज्यों के साथ है टू बी शेयर्ड हिस्सेदारी किया जाना है टू बी शेयर्ड मैंने हिस्सेदारी किया जाना है। जैसे जैसे ग्रामेटिकल आइटम पढ़ते जाइएगा, ये चैप्टर आपको भर में मिलेंगे, वैसे वैसे आगे आप बढ़ते जाइएगा। एक बार फिर देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड पेट्रोलियम, विद्युत और पेट्रोलियम नीड टू बी सबस्यूड इन इट, इसमें नीड टू बी सबस्यूड मैंने सबस्यूड में मिलाना, नीड टू बी का मतलब मिलाए जाने की जरूरत है, नीड में जरूरत है। जीओआई कुड हेल्प बाई अपॉर्डिंग सेस चार्जर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उपकर और अधिभार का परहेज करके कुड हेल्प मदद कर सकती है। ऑयल प्रोडक्शन और रिफाइनरी एक्सपोर्टिंग डाउन स्ट्रीम, तेल के उत्पादक और रिफाइनिंग एक्सपोर्टिंग के अंतरप्रवाही उत्पादन हैव हैड ए गुड रन दिस ईयर, इस साल एक गुड रन का मतलब एक अच्छी सफलता, हैव हैड का मतलब यहाँ गॉट बताया है, हैव गॉट मतलब हासिल की या पाई है। परिणाम स्वरूप जून 30 को जीओआई लेविड एन इनडायरेक्ट टैक्स ऑन देम टू कैप्चर ए पार्ट ऑफ द विंडफॉल गेम्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रत्याशित या बहुत बड़ी फायदे के हिस्से को टू कैप्चर अपने हिस्से में करने की या काबू में करने की क्या की है, काबू में करने के लिए ऑन देम उन पर एक इनडायरेक्ट टैक्स क्या कर दिया, इनडायरेक्ट टैक्स की क्या की, उगाही की, वसूली की। द लेवी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इन द फॉर्म ऑफ सेस ऑन डोमेस्टिक क्रूड प्रोडक्शन, प्रीपोजिशन है, इधर आएंगे। इन द फॉर्म ऑफ सेस ऑन डोमेस्टिक क्रूड प्रोडक्शन सोल्ड एट इम्पोर्ट पैरिटी प्राइसेस, यहाँ से इम्पोर्ट पैरिटी प्राइसेस पर बेची गई। इन द फॉर्म ऑफ सेस ऑन डोमेस्टिक क्रूड प्रोडक्शन, घरेलू कच्चे उत्पादन के, सेस मैंने उपकर के, इन द फॉर्म के रूप में इनडायरेक्ट टैक्स की उगाही या वसूली, एंड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ पेट्रोल डीजल एविएशन टरबाइन फ्यूल, और पेट्रोल डीजल और उड़ियन टरबाइन ईंधन के एक्सपोर्ट पर, एक्सपोर्ट क्या करें, विल एक्यूर इंटायरली टू जीओआई, पूर्ण रूप से जीओआई को क्या होगी, हिस्से में आएगी या मिलेगी। दिस इज बिकॉज इसका कारण है, ए सेस इज नॉट पार्ट ऑफ द डिविजल पूल, डिविजल पूल का मतलब होता है ऐसे टैक्स जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार का हिस्सा होता है। तो एक सेस उपकर, सेस का मतलब उपकर, इज नॉट पार्ट ऑफ द डिविजल पूल ऑफ टैक्स, टैक्सों के डिविजल पूल का इज नॉट पार्ट हिस्सा नहीं है। दैट है टू बी शेयर्ड विद स्टेट, जो विद स्टेट राज्यों के साथ है टू बी शेयर्ड हिस्सेदारी किया जाने वाला है या बांटा जाने वाला है। ओके, इसके बाद पैराग्राफ 2, पैराग्राफ नंबर 2, लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, द जीएसटी काउंसिल हैड ए 2 days मीटिंग, जीएसटी काउंसिल ने 2 day मीटिंग, नॉमिनल एडजेक्टिव हाइफन अगर हो तो नाउन हमेशा सिंगुलर आता है, इसका मतलब होगा 2 दिवसीय बैठक। क्या होगा, 2 दिवसीय बैठक। पिछले सप्ताह द जीएसटी काउंसिल
ने क्या किया, 2 दिवसीय बैठक किया, वेयर स्टेप टू रिफॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स बाई क्लोजिंग सम एग्जाम्पशन एंड करेक्टिंग इन्वर्टेड ड्यूटी वेयर अप्रूव्ड। यही वर्ब है, ये वर्ब मिल के चलते हैं उल्टा, जहाँ इन्वर्टेड ड्यूटी को सही करके और क्लोजिंग सम एग्जाम्पशन, कुछ छूटों को क्लोजिंग मैंने बंद करके इनडायरेक्ट टैक्स के स्ट्रक्चर निर्माण के सुधार के प्रति जहाँ कदम वेर अप्रूव्ड क्या किए गए, मंजूर किए गए। यहाँ कॉमा अगर होता तो करते और वहाँ, कॉमा होने पर क्या अर्थ होता, और वहाँ, इधर वर्ब छोड़ देंगे। इन्वर्टेड ड्यूटीज के, इन्वर्टेड ड्यूटी को सही करके, करेक्टिंग मैंने सही करके, यहाँ बाई लगा हुआ है, बाई क्लोजिंग मैंने बंद करके, बाई ईटिंग मैंने खा करके, इस तरह का सेंटेंस अर्थ बनता है। करेक्टिंग इन्वर्टेड ड्यूटीज को सही करके और कुछ छूटों को, चाहे रियायतों को बंद करके इनडायरेक्ट टैक्स के स्ट्रक्चर के सुधार के प्रति जहाँ कुछ कदम वेर अप्रूव्ड मंजूर किए गए। इट इज़ ए वेलकम मूव, यह एक स्वागत भरा क्या है, प्रस्ताव है या कदम है। जीएसटी है विथस्टूड स्ट्रेस टेस्ट इन 2020-21। जीएसटी ने 2020-21 में स्ट्रेस टेस्ट में स्ट्रेस टेस्ट का किया, विथस्टूड विरोध किया या प्रतिरोध किया या सामना किया। व्हेन द इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्टेड, जहाँ अर्थतंत्र क्या होती है, सिकुड़ गई, कॉन्ट्रैक्टेड मैंने सिकुड़ गई या छोटी पड़ गई। इट विथस्टूड द चैलेंज, इसने चुनौतियों का सामना किया या प्रतिरोध किया, यही वर्ब है। इसने चुनौतियों का विथस्टूड में सामना किया, प्रतिरोध किया। एंड इट रिजल्ट्स इज नाउ बियॉन्ड नीड टू एक्सटेंड जीएसटी टू इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक इनपुट करंटली आउटसाइड इट परव्यू। ये भी बहुत लंबा लाइन है। एंड इट्स एक्सटेंड इज नाउ बियॉन्ड क्वेश्चन। अच्छा, और इसकी रेसिलेंस मैंने, रेसिलेंस इज नाउ बियॉन्ड द क्वेश्चन, मैंने इसका लचीलापन, रेसिलेंस मैंने इसका लचीलापन इज नाउ बियॉन्ड क्वेश्चन, प्रश्न के परे है या शंका के परे है। हाउ एवर, लेकिन जीएसटी रिमेन ए वर्क इन प्रोग्रेस, जीएसटी वर्क इन प्रोग्रेस है, में रह जाती है या है। रिमेन का मतलब यहाँ जीएसटी सिंगुलर, सॉरी यहाँ एस होगा, सिंगुलर बनाने के लिए यहाँ रिमेन का मतलब ईजी भी होता है। जीएसटी वर्क इन प्रोग्रेस में है। उदाहरण के लिए द काउंसिल नीड टू एक्सटेंड जीएसटी टू इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक इनपुट करेंटली आउटसाइड इट परव्यू। ये वर्ब खोजते हैं, नीड टू बी, नीड टू एक्सटेंड। उदाहरण के लिए द काउंसिल, काउंसिल को यहाँ उठाएंगे, आउटसाइड इट परव्यू, इसके वर्तमान में इसके दायरे के बाहर आर्थिक निवेश को इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बनाने के लिए जीएसटी को नीड टू एक्सटेंड, विस्तार करने की जरूरत है। फिर देखते हैं द काउंसिल, परिषद, करेंटली आउटसाइड इट परव्यू, वर्तमान में आउटसाइड इट परव्यू, इसके दायरे से बाहर आर्थिक निवेश को, टू इम्पोर्टेंट, यहाँ इम्पोर्टेंट वर्ब है, महत्वपूर्ण बनाने के लिए। इम्पोर्टेंट मैंने महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट मैंने महत्वपूर्ण बनाना, महत्वपूर्ण बनाने के लिए जीएसटी को टू एक्सटेंड, विस्तार करने की जरूरत है। नोटेबली, विशेष रूप से, चाहे विशेषकर पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट और इलेक्ट्रिसिटी, विशेषकर पेट्रोलियम प्रोडक्ट और बिजली। ठीक है, ओके। पैराग्राफ नंबर 3, एक और पैराग्राफ 3। वन ऑफ द एम्स ऑफ जीएसटी इज टू इम्प्रूव इंडिया इकोनॉमी, यही हमारा वर्ब है। इसको अंत में लेना है, कंप्लीटेशन बाई रिमूविंग द कैस्केडिंग इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेस। वर्ब मिल जाने के बाद पहले इधर का वन ऑफ द एम्स ऑफ जीएसटी, जीएसटी के लक्ष्यों, वन ऑफ द एम्स में लक्ष्यों में से एक, जीएसटी के लक्ष्यों में से एक। टू इम्प्रूव इंडिया इकोनॉमिक कंपीटिशन बाई रिमूविंग द कैस्केडिंग इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेस। करो के, कैस्केडिंग इम्पैक्ट मने व्यापक, कैस्केडिंग इम्पैक्ट मने करो के व्यापक, कैस्केडिंग इम्पैक्ट मने व्यापक प्रभाव को
बाय रिमूविंग हटा करके इंडिया इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस भारत के आर्थिक प्रतिस्पर्धा को टू इम्प्रूव विकास करने वाला या बढ़ाने वाला है। फिर लाइन देखते हैं, वन ऑफ द एम्स ऑफ जीएसटी, जीएसटी के लक्ष्यों में से एक, ये हमारा वर्ब मिल गया। अब इधर चलेंगे, व्यापक टैक्सों के व्यापक प्रभाव को बाय रिमूविंग हटा करके कॉम्पिटिटिवनेस इंडिया इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस भारत के आर्थिक प्रतिस्पर्धा को टू इम्प्रूव बढ़ाने वाला है। कीपिंग पेट्रोलियम एंड इलेक्ट्रिसिटी आउटसाइड जीएसटी विल नॉट हेल्प अस रियलाइज दिस गोल। यहाँ फिर कंजक्शन मिल गया, छोड़ देंगे, ये हमारा वर्ब है। यहाँ उठाएंगे कीपिंग पेट्रोलियम इलेक्ट्रिसिटी आउटसाइड जीएसटी, जीएसटी से बाहर पेट्रोलियम और बिजली को या विद्युत को, कीपिंग माने रख करके या रखना, रखना, विल नॉट हेल्प अस रियलाइज दिस गोल, इस लक्ष्य को रियलाइज महसूस करने में हम लोगों की विल नॉट हेल्प सहायता नहीं करेगी। फिर ले देते हैं कीपिंग पेट्रोलियम एंड इलेक्ट्रिसिटी आउटसाइड जीएसटी, जीएसटी से बाहर विद्युत और पेट्रोलियम को रखना विल नॉट हेल्प अस रियलाइज दिस गोल, इस लक्ष्य को रियलाइज महसूस करने में हम लोगों की सहायता विल नॉट हेल्प सहायता नहीं करेगी। एज के मतलब कारण की होता है, लेकिन ग्रामर बताता है, ग्रामेटिकल रूल्स कहता है कि जब एज का प्रयोग कारण बताने के लिए हो तो सेंटेंस के प्रथम में आता है। एज इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अनअवेलेबल माने अनुपलब्ध है। व्हेन दे आर यूज्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जब वे लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी आर्थिक क्रियाकलाप में आर यूज्ड उपयोग किए जाते हैं, आर यूज्ड में उपयोग किए जाते हैं। व्हेन जब दे आर यूज्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जब वे लोग आर्थिक क्रियाकलापों में यूज्ड उपयोग किए जाते हैं। स्टेट्स आर रिलुक्टेंट टू सबस्यूम दीज प्रोडक्ट्स इनटू जीएसटी, राज्य इनटू जीएसटी, जीएसटी के अंदर दीज प्रोडक्ट्स, इन उत्पादनों को मिलाए जाने के लिए क्या है, आर रिलुक्टेंट माने अनिच्छुक हैं, आर रिलुक्टेंट माने अनिच्छुक हैं, यही वर्ब है। एज कारण की दे फील, वे महसूस करते हैं, जहाँ फील आ जाए वहाँ दैट अपना जोड़ेंगे। बहुत सारे वर्ड हैं जो कंजक्शन में पढ़ाएंगे। दे फील, वे महसूस करते हैं कि GOI हैज ईटन इनटू द डिविजल पूल ऑफ टैक्सेस बाय रिसोर्टिंग टू सेस एंड सरचार्ज। कारण की वो लोग महसूस करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ आएंगे सर्च अधिभार और टू सेस के प्रति, सेस का बाय रिसोर्टिंग माने सहारा ले करके, डिविजल पूल ऑफ टैक्सेस टैक्सों के वितरण, राज्य और केंद्र के वितरण को हैज ईटन इनटू माने बर्बाद कर दिया है, नष्ट कर दिया या खा गया है। दे हैव ए पॉइंट, उनका एक आधार है या बिंदु है। द शेयर ऑफ सेस एंड सरचार्ज, सेस और सरचार्ज की हिस्सेदारी इन ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में 2011-12 में 10.4% से 2018-19 में इतना परसेंट तक क्या हो गई थी, इंक्रीज माने बढ़ गई थी। अब इसके बाद मैं वीडियो को बंद कर रहा हूँ, क्योंकि 4th पैराग्राफ बहुत लंबा है और काफ़ी रात हो गई है। ओके, शुभ रात्रि। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।